प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज सुबह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाई और अलग छात्रों से बात की तो साफ कहा उन्होंने कि उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ रवि किशन जी है, सांसद है, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता है, मेरे साथ फिरोज अहमद बख्त हैं, चांसलर है मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के हुजैफा आमिर रशीदी हैं, ऑनरेरी सेक्रेटरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और मौलाना कादरी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं कादरी साहब रवि किशन जी के पास। आप गोरखपुर से सांसद हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों और उनके एल्यूमनाई को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि उन्हें मिनी इंडिया दिखता है। रवि किशन जी, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों और उनके जो एल्यूमनाई हैं उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, यानी दुगनी जिम्मेदारी है। एक तो अपने संस्थान की इज्जत और बढ़ाएं और साथ ही जो आपको सोसाइटी के लिए करना है, जो आपको समाज के लिए करना है। रवि किशन, देखिए ऐश्वर्या भाई, बहुत सही ये मोमेंट रहा। प्रधानमंत्री जी इसीलिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। उनकी विचारधारा, उनकी सोच को कभी लोगों ने सोचा ही नहीं। उन्होंने पूरा एमयू का, जैसे कि कितने सालों के बाद कोई प्रधानमंत्री अपने देश के, अपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बात की, जहाँ पर उन पर एक भगवा रंग का, उन पर हिंदुत्व का, उन पर मंदिर का, उन पर न जाने कितने कितने गंदे आरोप विपक्षियों ने लगाए और उनको एक अलग रूप से पेश किया गया। लेकिन उनको पर्सनली जो जानता है या पर्सनली प्रधानमंत्री जी के विचार को कोई सोचता है, या उनको इतना विराट 6 साल में 2014 से 20 में ये सोच ने बनाया कि वो सबको लेके चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री के यहाँ फंड भी दिया। तो ये सारे लोगों के मुंह पर जो आज एक धर्म की राजनीति करते हैं, कितना बड़ा करारा तमाचा मिला है। इमेजिन कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कोरोना काल में देवर टेकिंग, वो आइसोलेशन सेंटर भी बना रहे हैं, देश का साथ भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति रोटियों में हमेशा हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा कुछ और बताना चाह रहे थे। और आज एक ऐतिहासिक कदम हुआ जिसके लिए पूरे मुस्लिम समुदाय में एक बहुत बड़ा संदेशा गया, एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं क्या। और ये बहुत बड़ी बात हुई ऐश्वर्या जी। आज ये पहल, ये कदम, ये उनकी थी हमेशा, लेकिन आज वो समक्ष आके बोल दिए कि मेरे लिए 135 करोड़ की जनता सब कुछ है, वो मेरा परिवार है, मजहब का मोहताज नहीं। शौचालय गए तो धर्म, विकास मजहब का मोहताज नहीं। रवि किशन जी, जब वो कहते हैं ना कि विकास मजहब का मोहताज नहीं, और जब देश का प्रधानमंत्री यही ये कहता है कि विकास मजहब का मोहताज नहीं, तो ये जवाब है उन सभी राजनेताओं को, असदुद्दीन ओवैसी और कई और ऐसे राजनेता जो हर जगह राजनीति डालना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का ये मूव भी होगा। 4 दिन पहले वो अगर गुरुद्वारे जाते हैं तो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमयू के बच्चों से बात करते हैं और एक बहुत शानदार संदेशा उन्होंने समस्त भारत को दिया कि ये हिंदुत्व की पार्टी या हिंदू की राजनीति नहीं, ये देश के विकास की राजनीति पीछे रहेगी। मेरा देश आगे जाएगा, जात धर्म पीछे रह जाएंगे, मेरा देश आगे जाएगा, राष्ट्र सर्वोपरि, मेरी माँ भारती तरक्की करे, हम एक सुपर पावर बनने की ओर जा रहे हैं। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों में काबिलियत है, उन्होंने वहाँ सिनेमाकार भी हैं, काफ़ी लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी आए हैं, बड़े दिग्गज हैं, एक से एक स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट है। तो एक ठप्पा लगा देना, ये जो एक दंगाई ठप्पा लग जाता है हिंदू मुसलमान करना, आज वो सब लोगों के मुंह पे 500 किलो का तमाचा है और मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। और जब प्रधानमंत्री ये बोलते हैं, और मैं ये पढ़ रहा हूं प्रधानमंत्री की स्पीच से आज सुबह की, रवि किशन जी, वो कहते हैं देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे, मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं राजनीति में उस पार जो सिर्फ मजहब ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मजहब इंतजार कर सकता है, राजनीति इंतजार कर सकती है, विकास नहीं, और राजनीति मजहब की मोहताज। रवि किशन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको ऐश्वर्या बाबू? जी आ रही है, बोलिए, बाबुलंद आ रही है, बोलिए। जी आप कुछ पूछ रहे थे, बिकॉज सडनली यू वर डिस्कनेक्टेड, बोलिए ना,
क्या पूछे आप कुछ हमसे? जी मैं यही कह रहा हूं, कोई नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज सुबह इस स्पीच में अपना ये शब्द बोला, ये कहा देश आज उस मार्ग पर बढ़ चला है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे, मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री ये बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहीं ऐसे राजनेता हैं लाइन के उस पार जो हर चीज में मजहब डालते, कहते हैं प्रधानमंत्री की अगर ये योजना है तो ये खास समुदाय के लिए है। अगर प्रधानमंत्री एक योजना लाते हैं तो क्या वो एक किसी समुदाय के लिए होती है? प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा राजनीति इंतजार कर सकती है, विकास नहीं। रवि किशन। ऐश्वर्या बाबू, गोरखपुर में मुसलमान परिवार भी है, बड़ी संख्या में है, और उनको अनाज मिला कोरोना काल में, उनको शौचालय मिल रहा जी बिल्कुल है, उनको मकान मिल रहा है। मेरे कार्यालय पे आते हैं, पूज्य योगी महाराज जी हैं, वहाँ पे कभी कोई भेदभाव नहीं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन कभी ये नहीं सिखाता, इवन आरएसएस कभी नहीं सिखाता कि ये हिंदू है या मुसलमान है, अनाज यहाँ पहुँचना या मकान यहाँ, शौचालय यहाँ, या किसान के खाते में ये मुसलमान किसान है तो अमाउंट नहीं जाएगा। ये बहुत सामने खोलकर प्रधानमंत्री आए और पूरे देश ने देखा, आज उनकी पूरी वाहवाही हो रही कि ये रूप पता ही नहीं था, क्योंकि कुछ नेता जो समुदाय के नेता बने हैं, जो सो कॉल वी आर लीडरान और हम ही तुम्हारे खैर ख्वाह हैं या हम तुम्हारे मालिक हैं इस धर्म के, आज उन सब के मुंह पर ताला लग गया। क्योंकि आज पूरे कम्युनिटी ने, आज पूरे मुसलमान भाइयों बहनों ने देश के देखा कि मेरा प्रधानमंत्री कैसा है, मेरे प्रधानमंत्री की सोच क्या है, मेरे प्रधानमंत्री बोलते क्या। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन रहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, एक बहुत बड़ा संदेशा पूरे विश्व में गया प्रधानमंत्री जी के लिए। जो हमेशा एक गलत उन पर आरोप था, उनके चेहरे पे एक अलग भगवा रंग हमेशा पोत दिया जाता था, वो सबको आज नोच के फेंक दिया गया। और आज मेरे प्रधानमंत्री की एक सोच बाहर आई जो एक विश्व में एक बहुत बड़ा मैसेज आज देके गए, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे भी उनको कम्युनल चीजों पर आंकने की कोशिश करते थे कुछ अखबार, कुछ लोग, कुछ समुदाय के लीडर, जिन लोगों की रोजी रोटी, हिंदुस्तान में जो टुकड़े गैंग वाले हैं, जो हर तरफ ये जो एक सोच है ना रवि किशन जी, ये जो कि हर चीज में मजहब डाल दो, विकास को अगर भारत की प्रगति को, अगर भारत के विकास को रोकना है तो उसको मजहब में बांट दो। प्रधानमंत्री ने आज बहुत ही बारीकी से उसको बोला कि मजहब, उन्होंने कहा एएमयू में क्या दिखता है, एक मिनी इंडिया दिखता है। आप इसका एक लार्जर मैसेज समझ रहे हैं ना? और ये वो लोग तो जरूर समझ रहे हैं, ये जो टुकड़े गैंग वाले हैं ना, ये जो हर जगह पहुंच जाते हैं कि भारत सरकार तो एक खास मजहब के खिलाफ है, भारत सरकार तो इसके खिलाफ है, भारत सरकार सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करती है। ये उनको करारा जवाब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि एएमयू में एक मिनी इंडिया दिखती है उन्हें। रवि, देखिए ऐश्वर्या बाबू, आज बहुत सही बात आप लोग बड़ा गौर करिएगा। आज ये पता चल गया कि कुछ चंद लोग हैं, वो जेएनयू में भी है, टुकड़े भी गैंग हैं, उनकी तादाद ज्यादा नहीं है लेकिन उन वोकल हैं, उनकी आवाज है, वो लीडर बन चुके हैं। आज सारे वो जो मासूम लोग हैं, जो मासूम मुसलमान भाई बहन हैं, आज उनको पता चल गया कि हम चंद लोगों के बहकावे में आ रहे हैं। हमको 70 साल से एक अलग पाठ पढ़ाया जा रहा है, पार्टीशन के बाद ये बताया जा रहा है कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान है, या धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ था। आज वो सारी बातों को एक ऐसे प्रधानमंत्री आ गए, इनका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला व्हाटएवर नाउ यू आर हियर, आप परिवार हो, हम सब साथ हैं, यहां कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, ये एक देश है, देश के नागरिक हैं, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में बढ़ेंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी इतनी जिम्मेदारी बनती है इस देश के ग्रोथ करने में, या जेएनयू की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, मुसलमान परिवार की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये कांग्रेस बनती है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, इस देश को, ये टुकड़े गैंग हमारी जात। रवि किशन, मेरा आखिरी सवाल, मेरे को पता है आपको जाना है, लेकिन गोरखपुर में भी मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब ये नोटिस आया, जब ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई से बात करेंगे, तो बहुत विरोध, लोगों ने कोशिश की कि इसका भी विरोध कर दो। मैं इस पर डिबेट करूंगा आगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से संसद में आते हैं। लोगों ने कहा भाई प्रधानमंत्री और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे, वो क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोगों से बात करे? वहां पे लोगों ने इसका विरोध करने की कोशिश की। आप सोच रहे हैं ये जो टुकड़े गैंग वाले हैं, जिनका जो बेस है वो बिल्कुल सिमट गई है,
जो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने उनको जवाब दिया जब कहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि राजनीति रुक सकती है, विकास नहीं, और विकास पर हर एक भारतीय का हक है। जी ऐश्वर्या बाबू, कुछ नाम ले लेता हूं, ओवैसी साहब से लेके कितने लोग आज सदमे में हैं, कितने जो नेता हैं वो आईसीयू में हैं, कितने मिर्गी खा के गश्त खा के गिर गए। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया, वहां के सारे लोगों के नाम लिए, इतिहास बताया, वहां पर बताया कि मिनी हिंदुस्तान है, इतने हॉस्टल्स हैं, इतने कमरे हैं, इतने टीचर्स हैं, इतने लोग पढ़ाते हैं, आप लोग का ये योगदान रहा, आप लोग वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करते हो। कितने गश्त खाकर निकल गए, कितने बेहोश हैं नेता लोग, कितने की बुद्धियां काम नहीं, कितने बाल नोच रहे हैं अपना, कितना अपने पैर का अंगूठा मुंह में डाल दिए हैं कि प्रधानमंत्री कैसे सोचते हैं, ये इन्होंने ये मूव क्या लिया, उनको लगा हिंदुत्व ही लेके जा रहे हैं। नहीं पगला लोग, ये ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री हैं जो इस देश को लेके चल रहे हैं। इसीलिए विश्व के सबसे बड़े लीडर में उनकी आज गिनती हो रही। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो देश के लिए सोचता है, इस देश को बढ़ाना है, ना कि जात को काटना है, ना कि धर्म को काटना है, देश को बढ़ाना है। देश को प्रेम करिए, तिरंगे को प्रेम करिए, तिरंगे को अपना धर्म बनाइए, और देखिए आप सुपर पावर बनते हैं। और बहुत साफ शब्दों में आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, और आज उनकी जय हो, और आज पूरे विश्व में उनकी जयकार हो रही है। इस आज की स्पीच के बाद बहुत वायरल हो रही है स्पीच। जी ऐश्वर्या बाबू। तो ये थे रवि किशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। ये 5 के प्रहार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन जी, समय निकालने के लिए, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। मैं पूरे अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, फिरोज अहमद बख्त हैं, हुजैफा रशीदी जी